टीचर्स को नॉलेज के हवाले से कमी नहीं है। जो बड़ा चैलेंज है वो ये है कि इस नॉलेज को हम अपनी हैबिट का, अपनी प्रोफेशनल स्किल्स का हिस्सा कैसे बनाएं, ये बड़ा चैलेंज है। ट्रेनिंग्स आमतौर पे होती हैं, वो ट्रेनिंग्स उस हाल में हम लेकर जाते हैं और कुछ अरसा हमारे साथ रहती हैं, फिर हम भूल जाते हैं और उनमें 10% मैक्सिमम 10-20% चीज़ें अप्लाई होती हैं। एग्री? बाकी हमारी नोटबुक में मौजूद होती हैं और ये भी बड़ी अच्छी बात है। कुरान मजीद का एक उसूल है, सुपर लर्निंग प्रिंसिपल है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लामा बिल कलम, कलम के ज़रिए इल्म सिखाया गया है। आप जो टूल यूज़ करते हैं, बेसिकली इसमें टूल का जिक्र है और स्पेसिफिकली इसमें कलम का, पेन का जिक्र है कि हम चीज़ों को नोट कर लेते हैं, वो महफूज रहती हैं और उनको गाहे बगाहे फिर हम देखते हैं और रिवाइज़ करते हैं, तो वो फिर दोबारा हम कोशिश करते हैं उनको स्किल में ले आएँ। मैंने डायग्नोज किया कि टीचर्स को इस वक्त चैलेंज क्या है। नॉलेज तो यूट्यूब पे किताबों में मौजूद है और प्रोफेशनल स्किल्स भी ले लेते हैं, ट्रेनिंग्स भी ले लेते हैं, जो एक्चुअली एग्जीक्यूशन में गैप आ रहा है। हम जानते हैं कि लेसन प्लानिंग क्या है, लेसन प्लानिंग पे एक्सरसाइज करते हैं, लेसन प्लानिंग बनाते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, कैसे उसको करते हैं, क्या हार्डल्स आती हैं, टीचिंग मेथड्स क्या है, लर्निंग मेमोराइजिंग टेक्निक्स क्या है, रिवार्ड, पनिशमेंट, काउंसलिंग, फीडबैक, असेसमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीज़ें हम काफ़ी हद तक जानते हैं। अब जो बड़ा चैलेंज है कि ये सारी स्किल्स आया जानते हैं, घर में हमने इसको सजा के रखा हो, अंदर रैक्स में अपने कमरे में सजाता जाए और एक भी यूज़ ना करे, फ़ायदा होगा? जी फ़ायदा होगा। और तारीफ़ भी करे, मेरे पास दुनिया की कीमती दुआएं हैं, बेहतरीन मेडिसिन है, कोई देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि उल्टा नुकसान होता है, बंदे को थोड़ा सा इरिटेशन होती है। कि जो डायग्नोज किया, एक तो इंग्रेडिएंट्स और दूसरा ये कि जो नॉलेज हमारे पास है ये हमारी बॉडी का, हमारी स्किल का, हमारी हैबिट का, हमारी टीचिंग का हिस्सा कैसे बन जाए। एग्री करते हैं? नॉलेज की कमी है। नॉलेज तो वन क्लिक पे मौजूद है और आप लोग ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, ट्रेनिंग्स बहुत सारे अरसे से हो रही हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी ट्रेनिंग्स पढ़ी हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बुक्स हैं। अब उनको हमने किस वक्त किस तरीके से अप्लाई करना है, ये चैलेंज है। और फिर उसमें टाइम कितना चाहिए। तो अगर मैं इसको सादा अंदाज में कहूँ कि लेसन प्लानिंग, उसके बेसिक से इंग्रेडिएंट्स, फिर क्लासरूम मैनेजमेंट मुझे कितने टाइम में करनी है, आध लेक्चर क्लास मैनेज करने में लग जाता है। अब जब क्लास मैनेज नहीं होगी तो नया लेसन कब पढ़ाएंगे, होमवर्क चेकिंग का टाइम लग जाता है। नया लेसन पढ़ा रहे होते हैं, अब असेसमेंट करनी है, मुझे कब असेसमेंट करनी है, कितने टाइम में असेसमेंट करनी है, किन तरीक़ों से असेसमेंट करनी है। अगर मुझे रिवार्ड, फीडबैक और अप्रिशिएट करना है, तो मुझे अप्रिशिएट करना है तो किन तरीक़ों से करना है, कब करना है, कितने टाइम में करूं, क्या आध घंटा अप्रिशिएट करता रहूं, क्या आध लेक्चर में असेसमेंट पे लगा दूं, असेसमेंट के स्मार्ट वे कौन से हैं पूरी दुनिया में जो यूज़ हो रहे हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, फिर टीचिंग मेथड्स मुझे किस जगह पे नया लेसन पढ़ाने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, किन मेथड्स को किस सब्जेक्ट के लिए पढ़ाऊं, किस स्टूडेंट के लिए कौन से मेथड्स का यूज़ करूं। तो इस तरह के चैलेंजेस हैं जो आ रहे हैं।